Matthew chapter 17. Blessed are those who love God. खुदावंद उनसे प्यार करता है जो उससे प्यार करते हैं। मत्ती उसका 17 बाब, उसको आज हम देखेंगे। आप सबको सोफिया गिल गिल का सलाम। और हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ, जिसमें आपको जैसे तस्वीर में नजर आ रहा है कि क्या चीज है। जीसस जो है अपने शागिर्दों के साथ बात कर रहे हैं और बहुत कुछ इसके अंदर है। आइए देखते हैं, चलते हैं आगे और इसको रीड करते हैं और हासिल करते हैं खुदावन की बरकत। जैसा कि उसने कहा, ब्लेस्ड आर दोज हु लव गॉड। खुदावन उनको बरकत देता है जो उससे मोहब्बत रखते हैं। इस चैप्टर में 4 चीज़ों को ध्यान में रखा गया है, 4 चीज़ों के बारे में बताया गया है और हम देखेंगे और सीखेंगे। इम्पोर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर ऑन द माउंटेन। माउंटेन पर क्या हुआ था? अगर हम बात करते हैं माउंटेन पर क्या हुआ कि यीशु मसीह जो हैं, जीसस जो हैं, उनकी सूरत क्या हुई थी? बदल गई थी। और वो किस तरह से, हम इसको मज़ीद आगे जब बढ़ेंगे तो इन चीज़ों को जो है हम मज़ीद डिटेल में देखते हैं और इसके बारे में सीखेंगे। सेकंड क्या है? हीलिंग का चाइल्ड। जब हीलिंग अ चाइल्ड यानी कि एक बदरू गिरफ्ता लड़का था जिसको जीसस ने क्या किया था? शिफा दी थी। और भीड़ के अंदर से ही एक शख्स यीशु मसीह के सामने आया था। तीसरी चीज जो है, जीसस प्रिडिक्शन। जीसस प्रिडिक्शन क्या है कि यीशु मसीह दोबारा अपनी मौत के बारे में बात करता है। जैसा कि चैप्टर 16 में यीशु मसीह ने अपने शागिर्द को बताया और उससे जिक्र किया था अपने दुखों के बारे में, अपनी सलीबी मौत के बारे में। तो यहाँ पे जीसस वापस अपने शागिर्दों के साथ जो है अपनी उस प्रिडिक्शन को बयान करते हैं। और लास्ट नोट लीस्ट, कैप्रिनम टैक्स कलेक्टर जो ब्रैकेट में दिया गया है, हैकल के महसूल लेने वाले, यानी कि कुफरनहूम जो है, कैप्रिनम एक शहर था जहाँ पे कौन रहते थे? कुछ महसूल लेने वाले। टैक्स, महसूल लेना यानी कि टैक्स पे करना नहीं बल्कि टैक्स लेने वाले, कलेक्ट करने वाले, कलेक्टर की बात हो रही है। और ऑब्वियसली वहाँ पे देने वाले भी मौजूद होते थे। तो ये 4 चीज़ें हैं ऑन द माउंटेन, हीलिंग चाइल्ड, जीसस प्रिडिक्शन एंड कैप्रिनम टैक्स कलेक्टर। यानी कि ये 4 चीज़ें हैं जो कि हम इस चैप्टर में जिनको पढ़ेंगे। ये मेन हेडिंग है और इन हेडिंग को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 17 का जिक्र जो हम कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या हुआ था कि 6 दिन के बाद यीशु मसीह जो थे, पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लेकर, यानी कि हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गए। और जब वो उस पहाड़ पर लेकर गए अपने शागिर्दों को, यानी कि जेम्स, जॉन एंड पीटर को, और पतरस, याकूब और यूहन्ना को जब वो ऊंचे पहाड़ पर लेकर गए, टॉप ऑफ हाई माउंटेन, देयर दे आर जॉइंड बाय एलिजा एंड मोसेस हु स्पीक विद जीसस। तो एक स्टोरी, एक हिस्ट्री हमें बताती है कि जब जीसस वहाँ पे गए हाई टॉप ऑफ माउंटेन पर, तो क्या हुआ? वहाँ पे वो प्रे कर रहे थे, लेकिन जेम्स, जॉन एंड पीटर जो थे वो ज़्यादा देर तक मसीह के साथ जाग ना सके और वो मूंगना शुरू हो गए। लेकिन वो क्या थे? थोड़ी थोड़ी गनूदगी में थे, सोने के उसमें थे। तो जीसस जब प्रे कर रहे थे तो बाइबल कहती है कि वहाँ पे यीशु मसीह की शक्ल जो है, सूरज जो है, यीशु मसीह का चेहरा जो है वो बदल गया और सूरज की मानत जो है, उनकी पोशाक जो है, यानी कि कपड़े जो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, वो चमकना शुरू हो गए। और इतनी ज़्यादा वहाँ उनके जिस्म से रोशनी निकल रही थी कि
और वो उसके शागिर्दों ने देखा, और जब जीसस प्रे कर रहे थे और वो रोशनी भी निकल रही थी उनके कपड़ों से, तो उनको फील हुआ और देखा कि जीसस क्या कर रहे हैं, प्रे के साथ साथ किसी से बातें भी कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि वो किससे बातें कर रहे थे। और जीसस जो हैं किससे बातें कर रहे थे, और देखो मूसा और एलिय्याह उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। यानी कि पीटर, पतरस, यूहन्ना जो थे, उनको जीसस जो है इस तरह दिखाई दिए कि वो किससे बात कर रहे थे, एलिय्याह और मूसा से, एलीजा और मोसेस से वो बात कर रहे थे। और पतरस ने, पीटर ने जीसस से कहा, ए खुदावंद, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। उसने पूछा कि वो समझे कि पता नहीं कोई कौन आ गया है, क्योंकि अचानक से जब हमारे पास भी कोई इस तरह से एकदम से रोशनी हो जाए और कमरा जो है एकदम से रोशन हो जाए, और अचानक से इस तरह से कोई रूहानी चीज हमारे पास आ जाए और सामने आ जाए, तो क्या होगा, हम भी, क्योंकि इंसान है, इंसान होते हुए हम क्या करेंगे, हम डर जाते हैं। और ऐसे ही जीसस के जो डिसाइपल्स थे, जो उसके शागिर्द थे, वो क्या हुआ, वो डर गए और उन्होंने कहा कि क्या यहाँ रहना हमारा मुमकिन है कि नहीं है, क्योंकि उन्हें तो कुछ अलग ही चीज नजर आ रही थी, उन्हें तो कुछ अलग सा दिख रहा था। तो इसलिए पतरस ने जीसस से कहा, ए खुदावंद, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। और फिर जब उसने देखा कि जीसस तो बड़े ही आराम से उनसे बात कर रहे थे, फिर वो समझे कि ये ज़रूर कोई अजीम हस्तियां हैं, ज़रूर कोई अहम लोग हैं। तो फिर वो समझ गए। तो फिर जो है पतरस जो है उसने कहा कि ए खुदावन, यानी कि वो जीसस से बात कर रहे थे, मर्जी हो तो मैं यहाँ 3 डेरे बनाऊं। यानी कि वो पूछ रहा था, डेरे यानी कि रहने की जगह कोई, अम, वो सोच रहे थे कि यहाँ पे कुछ हम लोग इस तरह से कोई चीज जो है मकान की सूरत में हम लोग बनाएं, ताकि उसके अंदर रह सकें। तो उन्होंने जीसस से जो है परमिशन ली कि हम लोग जो है यहाँ पे कुछ बनाए रहने के लिए। तो जीसस ने जब उनकी तरफ ध्यान दिया, तो उन्होंने कहा, यानी जीसस, एक आपके लिए, एक मोसेस के लिए और एक एलाइजा के लिए, एक मूसा और एक एलिया के लिए। क्योंकि वो समझ गए थे, जब जीसस बात कर रहे थे तो बातों के दौरान उनको अंदाजा हो गया था कि ये कौन से लोग हैं जिनके साथ जीसस जो है वो बात कर रहे हैं। और शागिर्द, यीशु मसीह के शागिर्द अभी पूछ ही रहे थे कि क्या ए खुदावंद, ए मसीह, हम तेरे लिए खैमा लगाएं रहने के लिए, यानी कि डेरा लगाएं। अभी वो बात कर ही रहे थे कि एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया। यानी कि एक नहायत ही नूर वाला, एक ऐसा चमकदार, खूबसूरत, और जिससे बेइंतहा रोशनी निकल रही थी, एक बादल आया और शागिर्दों के ऊपर भी, और उनके ऊपर क्या हुआ, वो आकर ठहर गया, यानी कि साया कर लिया। और बादल से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। यानी खुदावन ने ऊपर से आवाज दी, खुदावन की आवाज आई, जो खुदावंद हैं, जो हमारे क्रिएटर हैं, उन्होंने कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, और इसकी तुम क्या करो, सुनो। और शागिर्द भी क्या हुआ कि वो जब उन्होंने ये बात सुनी, तो वो मुंह के बल गिर पड़े, यानी कि वो झुक गए, उन्होंने सजदे की हालत में आ गए। और वो, लेकिन साथ साथ क्या हुआ कि वो नहायत डर भी गए थे, और वो इतना ज्यादा डरे कि उन्होंने अपने सर नीचे झुका दिए, और वो उस रोशनी को देख ही नहीं पा रहे थे। और जीसस ने उनके पास आकर उन्हें छुआ और कहा कि उठो और डरो मत। जब उन्होंने अपनी आंखें उठाई, तो यीशु के सिवा और किसी को ना वो देख पाए। अब शागिर्द यहाँ पे परेशान थे कि ये लोग
पहचान तो गए थे कि ये एलिया और मूसा है। और जब बाइबल मुकद्दस कहती है कि जब वो पहाड़ से उतर रहे थे तो यसु मसीह ने उन्हें ये हुक्म दिया कि जब तक इब्ने आदम मुर्दों में से जी ना उठे, जो कुछ तुमने देखा है किसी से उसका जिक्र ना करना। यानी कि जीसस उनसे, अपने शागिर्दों से बयान कर रहे थे, उनसे भरोसा ले रहे थे, उनसे कह रहे थे कि मेरे साथ वादा करो कि तुम उस वक्त तक, जब तक कि मुझे क्रूसीफाइड ना किया जाए, तुम लोग किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं करोगे जो बात यहाँ पे माउंटेन पे हुई, जो तुम लोगों ने मुकद्दस एलिया और मुकद्दस मूसा को देखा है, तो आप लोग ये जिक्र किसी से नहीं करोगे। तो शागिर्दों ने फिर भी पूछा, क्योंकि वो इंसान होते हुए, जैसे हम लोग जो हैं, कोई जब पेरेंट्स हमें कहते हैं, माँ बाप कहते हैं कि ये काम नहीं करना, जो चीज़ देखी है इसका बयान किसी के साथ नहीं करना, आपने किसी को नहीं बताना कि क्या हुआ है या क्या नहीं। लेकिन फिर भी हमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं और हम कहते हैं कि क्यों, हमें क्यों मना किया जा रहा है, जबकि ये बात तो अच्छी है। ये तो अच्छी बात है कि जो हमने देखा है और जो कुछ अच्छा काम है वो दूसरों को हम बताएं। लेकिन बच्चों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि खुदावन चाहता है कि एक वक्त पे, जो जब उसका वक्त आएगा उसी वक्त उन चीज़ों का पता चले। वैसे ही हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि हर वो काम जो है उसी वक्त बयान किया जाए जब उसका वक्त होता है, क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त होता है और खुदावंद इस चीज़ को पसंद करते हैं। और इस चैप्टर के अंदर भी यही बताया गया है कि आपने किस तरह से खुदावंद के एक काम को मानना है, उसके हुक्मों पर अमल करना है। और जो हमें बताया जाता है, इवन हमारे पेरेंट्स अगर हमें बताते हैं, हमारे वालिदैन, हमारे बहन भाई, हमारे टीचर्स अगर हमें बताते हैं, तो हमें क्या करना है, उन पर अमल करना है और उस बात को सुनना है। लेकिन वो बातें क्या होनी चाहिए, अच्छी बात होनी चाहिए। शागिर्दों ने फिर भी मसीह से पूछा। फिर जो फकी फरीसी हैं, क्योंकि ये चैप्टर के अंदर बयान किया गया है, फिर फकिया क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना ज़रूर है, जबकि एलिया को तो हम यहाँ पे देख रहे हैं और वो एक रूहानी हालत में हमारे पास आया है। तो फकी फरीसी तो कहते हैं कि पहले एलिया आएगा और फिर मसीह आएगा, और आप कह रहे हैं कि आप आ चुके हो। तो मसीह ने उनको जवाब दिया, एलिया अलबत्ता आएगा और कुछ बहाल करेगा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया तो आ चुका। अब जीसस जो है अगर जिक्र कर रहे हैं, तो उसका मैंने आपसे बयान किया था लास्ट चैप्टर के अंदर कि यसु मसीह का एक भाई था, कज़न था, खालाजाद भाई यूहन्ना, मुकद्दस यूहन्ना, जिससे जीसस ने क्या किया था, बपटिज्म लिया था, बैप्टिज्म हुए थे, बपतिस्मा लिया था। और उस वक्त खुदा उनका रूह जीसस पर आकर ठहरा था। उन्हें रूहानी बपतिस्मा के साथ साथ उन्होंने जस्मानी बपतिस्मा भी लिया। और जस्मानी बपतिस्मा जो है उन्होंने पानी के साथ लिया, क्योंकि कहते हैं कि पानी से, अगर पानी हम ऊपर डालते हैं, वो जिंदगी की निशानी है। और जब इंसान डूब जाता है और डूब के जब पानी से निकलता है, तो उसे नई जिंदगी मिलती है। तो इसी तरह जो है बपतिस्मा जो है वो उन्होंने लिया। तो वो अपने भाई कजन से, खालाजाद कजन से लिया, जिसका नाम यूहन्ना था। और इन हिडन जो है यूहन्ना को एलिया का नाम दिया गया। और जीसस जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की ही बात कर रहे थे कि एलिया जो है आ चुका है, क्योंकि उनकी सारी हरकत, सकनात और जो काम थे वो तकरीबन एलिया के साथ मिलते थे। और बाइबल मुकद्दस ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को एलिया का दर्जा दिया है। ओके, राइट, समझ आ गई। चलो आगे चलते हैं। ये हमारा सिर्फ एक अभी खत्म हुआ है, यसु की सूरत का बदल जाना। जीसस की जो फेस था वो चेंज हो गया था, किसके ऊपर, माउंटेन के ऊपर। हम लोग इसके अंदर पढ़ रहे थे ऑन दी माउंटेन। माउंटेन के अंदर क्या चीज, माउंटेन के ऊपर क्या चीज ऐसी हुई थी जिसका जिक्र हमने किया है। इसमें हम 4 चीजों को बयान करेंगे, 4 चीजों के बारे में सीखेंगे। एक चीज हमने सीख ली कि जीसस जो हैं कहाँ पे थे, वो माउंटेन के ऊपर थे, पहाड़ के ऊपर थे, और वहां पे क्या वाकया हुआ था। चलें आगे चलते हैं। जी दोस्तों, जीसस जो हैं वो लोगों के साथ ही थे, और जो है वो ऊपर
पहाड़ के ऊपर गए थे अपने 3 शागिर्दों को लेकर। किस किस को लेकर गए थे? पतरस, यूहन्ना और कौन था? याकूब। इन तीनों को लेकर पहाड़ पर गए, वहां पे प्रे करने के लिए, दुआ करने के लिए गए थे। और दुआ का वाकया हमने ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, बल्कि सुन चुके हैं कहना चाहिए, पढ़ा भी होगा आपने, साथ पढ़ भी रहे हो। तो अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट क्या था, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो जिनको हम लोग इस चैप्टर 17 में हम लोग जो हैं वो एक्सप्लेन कर रहे हैं या सीख रहे हैं। इसमें क्या है? हीलिंग अ चाइल्ड। अब जब जीसस ऊपर पहाड़ से नीचे उतरे, वो भीड़ के दरमियान में गए, तो भीड़ के पास जब वो पहुंचे तो एक शख्स जो है उनके आगे आकर उसने घुटने टेक लिए। अब वो एकदम से नीचे गिर गया वो शख्स और कहना शुरू हो गया कि उसके बेटे पर ए खुदावन। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, खुदावन का जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो जो भी प्रीचर्स होते थे वो उस वक्त उनको खुदावन, उस्ताद या बाप कहा जाता था। तो अब ये शख्स जो है इसने देखा कि जीसस जो है बहुत सारे मोजज़ात करते हैं, बहुत सारी हीलिंग की हैं उन्होंने, बहुत सारे लोगों को जो है नजात मिली है, और इसके साथ साथ लोगों को खाना भी मिला था, जो कि जिक्र हमने किया है पहले, इससे पहले वाले चैप्टर्स में भी। और हम लोगों ने, हमें पता है कि जीसस जो है लोगों की भूख को भी खत्म करते थे, भूख कौन सी? रूहानी भी और जस्मानी भी। तो अब लोग जानना शुरू हो गए थे कि ये कोई नबी है, तो उसको उस्ताद, बाप या खुदावन कहकर लोग पुकारते थे। तो इस शख्स ने भी आकर कहा कि ए खुदावन, मेरे बेटे पर रहम कर, क्योंकि उसको क्या है? मिर्गी आती है, मिर्गी का दौरा, एपिलेप्टिक पेशेंट था वो, एपिलेप्सी के दौरे पड़ते थे, मिर्गी के दौरे उसको पड़ते थे। और ये शख्स नहायत परेशान था, बहुत ही घबराया हुआ था और वो बहुत दुखी था। और उसने कहा कि मेरा बेटा बहुत दुख उठाता हुआ आया है, इसलिए अक्सर लोग जो हैं वो भीड़ के अंदर भी गिर जाता है, लोगों के ऊपर गिर जाता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसको बिल्कुल पता नहीं चलता और वो क्या करता है, आग हो, पानी हो, पथरीली जमीन हो, या कोई किसी टाइप की भी जगह हो, नोकदार कांटे हों, जैसी भी जगह है, जब भी इसे ये मिर्गी का दौरा पड़ता है तो ये क्या करता है, उसके ऊपर गिर पड़ता है, इसको बिल्कुल पता नहीं चलता। और मैं इस वजह से बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैंने इसको जो है, वो कहता है कि मैं आपके शागिर्दों के पास भी लेके गया था, लेकिन क्या हुआ कि वो ठीक नहीं कर पाए थे। अब इसके अंदर जो है वो बयान कर रहा है। अब दोस्तों, क्या होता है बच्चों के, कभी कभी जो है, जो खुदावन के लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रे भी कर रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है, उनके हाथ से शिफा नहीं होती। ऐसे ही मसीह के शागिर्द थे। ये पर्सन जो था, ये अपने बेटे को उनके पास भी, शागिर्दों के पास भी लेके गया, लेकिन क्या हुआ कि वो शिफा नहीं दे सके, क्योंकि शिफा जो है वो हर एक को खुदावन ये गिफ्ट नहीं देते, ये डिफरेंट गिफ्ट होते हैं। इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे कि डिफरेंट गिफ्ट जो हैं वो खुदावंद की तरफ से मिलते हैं। किसी को मोजज़ा करने का यानी कि हीलिंग का मिलता है, किसी को जो है प्रिडिक्शन का मिलता है, किसी को मोहब्बत का मिलता है, किसी को जो है वो रूहों का इम्तियाज, रूहों का यानी कि वो जान लेता है कि इस पर्सन के साथ क्या होगा या क्या होने वाला है। ये खुदावंद अपनी तरफ से गिफ्ट देते हैं। तो ये मिल सकता है, लेकिन वादा उसका ये है कि आप उसके साथ ईमानदारी से चलो और खुदा उनके हुक्मों पर अमल करो। तो इस चैप्टर के अंदर इस पॉइंट में भी यही हुआ कि वो शागिर्दों के पास लेके गया, लेकिन शागिर्द भी उसको ठीक ना कर सके। फिर जीसस ने जवाब में कहा, ए बेतकाद, यानी कि जीसस ने कहा कि तुम ही बेइत्काद हो, क्योंकि जो शख्स ईमान ही नहीं रखता खुदावंद पर, तो उसे शिफा कैसे मिलेगी। अब ये है कि
शिफा लेना जो है वो हमारे हाथ में होता है। अगर हमारा ईमान जो है खुदावंद पर है, मसीह पर है, तो फिर हमें जो है शिफा मिल सकती है। तो जीसस उसको डांटते हैं और कहते हैं कि ये बदरू जो है ये इसलिए नहीं निकली कि आपका ईमान नहीं था। फिर खैर जीसस जो है उस बदरू को जो है झिड़कते हैं और कहते हैं कि इस बच्चे के जिस्म से निकलकर चली जा और इसको छोड़ दे। और वो जो है वो बदरू, जो बीमारी वाली बदरू थी, वो निकल जाती है और बच्चा जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है। फिर जीसस उसे कहते हैं कि तुमने अपने ईमान की कमी की वजह से जो है इस बीमारी को जो है अपने ऊपर हावी कर लिया था। अगर ईमान होता कि खुदावंद शिफा दे सकते हैं तो ये बच्चा कब से शिफा पा जाता। तो वो कहता है कि इसके लिए ज़रूरी है कि तुम लोग दुआ करो और अपने ईमान में मजबूत रहो, तो तमाम बीमारियां जो है आपके जिस्म को छोड़कर निकल जाएंगी और आप सेहतयाब होंगे और निजात पाएंगे और आप अपने गुनाहों से भी निजात याफ्ता हो सकते हैं। राइट। अब मैथ्यू चैप्टर 17 का ये 3 पॉइंट है जीसस प्रिडिक्शन, यानी कि यीशु मसीह दोबारा अपनी मौत की बात करते हैं अपने शागिर्दों के साथ, जो है अपनी मौत के बारे में, क्रूसिफिकेशन के बारे में और वापस से जी उठने के बारे में अपने शागिर्दों के साथ जिक्र करते हैं। एक्चुअली जीसस जो हैं अपने शागिर्दों को तैयार कर रहे थे और वो ये इसलिए बार बार अपने शागिर्दों को बताते थे कि उसके शागिर्द जो हैं, डिसेपल्स जो हैं, वो परेशान नहीं हो जाएं, क्योंकि एक बहुत अरसा जो है वो उनके साथ साथ रहे थे और अच्छा वक्त गुजारा था। और बहुत ही इंसान होते हुए जो है हम भी दुखी होते हैं जब हमारा प्यारा जो है हमें छोड़कर चला जाता है या वो एक्सपायर हो जाता है, तो हम जो है बहुत ही दुखी होते हैं और लगता है कि हमारी दुनिया सारी क्या हुई, ख़त्म हो गई है और अब शायद कुछ हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों, ऐसा नहीं होता बच्चों, फ्रेंड्स मेरे, ऐसा नहीं होता। खुदावंद ने हमसे वादा किया है कि जब वो वापस आएंगे तो हमें भी अपने साथ वो ले जाएंगे। ये हमारा ईमान है, सही है। और इस चैप्टर में जो है जीसस जो है वो बार बार अपने शागिर्दों को बता रहे हैं कि वो अब नहीं रहेंगे। उनके क्रूसिफिकेशन का, सलीबी मौत का वक्त जो है वो नज़दीक आ गया है। और इसमें जीसस यही बता रहे हैं कि ये बाइबल कहती है कि जब वो गलील, यानी कि गलील एक जगह का नाम था, और जब वो गलील में ठहरे हुए थे, यानी कि वहीं पे रुके हुए थे, और यीशु ने उनसे कहा कि इब्ने आदम आदमियों के हवाले किया जाएगा, यानी कि लोगों के हवाले, उन सिपाहियों के हवाले किया जाएगा जीसस। और वो क्या करेंगे, वो लोग जब सिपाही उसे पकड़ कर ले जाएंगे, उसे मारेंगे और फिर क्या होगा, वो उसे कत्ल कर देंगे इवन। और वो, लेकिन ये है कि जीसस हमारे जो हैं वो तीसरे दिन जिंदा किए जाएंगे। और ये बात सुनकर वो काफ़ी दुखी हुए। जीसस के जो शागिर्द थे, मसीह के जो शागिर्द थे, वो बहुत ही परेशान हुए और उन्होंने बहुत ही गम का इजहार किया। लेकिन ये होना ज़रूर था क्योंकि ये बाप की मर्ज़ी थी, ये खुदावंद का प्लान था और खुदावंद के प्लान में कोई भी जो है रद्द-बदल नहीं कर सकता। इवन के जो है वो मसीह थे, वो खुदा के बेटे थे, वो भी नहीं कर सकते थे। तो हमें भी क्या करना है, अपने बाप की मर्ज़ी पर चलना है और हमें उसके हुक्मों पर अमल करना है। हम जो अहकाम है उन पर अमल करना है। जैसे जीसस कहते हैं कि अपने माँ बाप की इज्जत करो, तो हमें भी क्या करना है, माँ बाप की इज्जत करनी है, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम पढ़ेंगे, हम सीखेंगे। लेकिन ये जो है इस पॉइंट के अंदर जीसस जो है अपनी प्रिडिक्शन बता रहे हैं, अपनी मौत, अपनी क्रूसिफिकेशन की प्रिडिक्शन बता रहे हैं, अपने जी उठने के बारे में कि जीसस जो है वो वापस जी उठे थे। हालेलुया, वो जी उठे हैं और हमारे दरमियान में हैं अभी भी। तो आगे जो है इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट जो है उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। जी, अब ये लास्ट पॉइंट जो है ये कैप्रिनम है, जो हमने बात की थी कि टैक्स
लेने वाले जो थे, टैक्स कलेक्टर जो हैं, उनका इसके अंदर जिक्र किया गया है कि जीसस जब जो है कैपरिनम जो है ये कुफरनहूम कहा जाता है इसे, ये एक इलाका था, और जब जीसस वहाँ पे आए तो वहाँ पे जो भी जाता था या वहाँ पे लोग जो थे इस तरह से रास्ते में टैक्स लेने वाले, जैसे हमारे भी गवर्नमेंट जो है हर चीज़ पे टैक्स लगाती है, तो उस ज़माने में भी क्या था कि लोग जो हैं वो टैक्स लेते थे कुछ चीज़ों पे, जैसे दालें हो गई हैं, ज़ीरा हो गया है, या कुछ आपके पास जैसे कुछ भी इस तरह की चीज़ें होती थी खाने पीने वाली, तो उन पर टैक्स लगा करता था। तो जब ये लोग जा रहे थे तो जीसस जो है वो आगे चल रहे थे और शागिर्द पीछे पीछे थे, तो वो लाइका जैसे किंग, और ऑब्वियसली वो किंग थे, और जो है उन्हें लगा कि ये कोई बड़ा आदमी है, तो महसूल लेने वाले जो थे, टैक्स लेने वाले जो थे, उन्होंने जीसस को रोका और कहा कि हमें टैक्स चाहिए। तो जीसस तो रुके नहीं, जीसस साइड पे थे, तो शागिर्दों से टैक्स लेने वालों ने कहा कि क्या आपके जो मालिक हैं ये टैक्स नहीं देते हैं। तो जीसस तो अगर हम देखें तो पूरी दुनिया का बनाने वाला कौन है? खुदावंद है। जो इसमें जिक्र किया गया है, बाप है, खुदावंद है, खुदा है, जिसने पूरी दुनिया को बनाया है, जमीन आसमान, सूरज चांद सितारे, चरिंद परिंद, कायनात, गैलेक्सीज, ह्यूमन बीइंग, आदम और हवा, देन हम लोग। सही है, ये सब जो है खुदावंद ने बनाया है। और जीसस को किसने भेजा था? खुदावंद ने भेजा था। और ये रूल कुदस की कुदरत से मुकद्दसा मरियम जो कि एक कुमारी वर्जन वुमन थी, लेडी थी, गर्ल थी, उसके ज़रिए जीसस जो हैं वो पैदा हुए और खुदावंद ने उसको चुना था। तो अब क्या हुआ कि जीसस जो है वो तो खुदा के बेटे थे, और खुदा कौन है? जिसने सारी कायनात को बनाया है। तो जब महसूल लेने वाले ने कहा कि मुझे महसूल दिया जाए, तो तब मसीह ने कहा, जीसस ने शमौन जो कि मसीह का शागिर्द था, तो उससे पूछा, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि अ, उसने कहा हाँ देता है, और जब वो घर में आया तो यीशु ने उसके बोलने से पहले ही कहा, ऐ शमौन तू क्या समझता है? यानी कि जीसस के सामने ये बात नहीं हुई थी। शमौन पतरस जो एक शख्स जो कि शागिर्द था मसीह का, उससे वो महसूल लेने वाला टैक्स कलेक्टर जो है वो बात कर रहा था। जीसस काफी दूर थे, लेकिन उन्हें पता चल गया, क्योंकि वो तो खुदावंद है, वो दिलों के राज को जानते हैं, वो बेहतर जानते हैं हमारी अदात हरकत सकनात, सब कुछ वो जानते हैं। तो उन्होंने जब देखा, खैर वो घर पे आ गए, और जब घर पे आए तो उन्होंने कहा, तब उन्होंने शमौन से कहा कि तू क्या समझता है कि दुनिया के बादशाह किन से महसूल या जजिया लेते हैं, यानी कि टैक्स किस से लेते हैं? जितने भी दुनिया के बादशाह हैं, अगर हम देखें तो कौन जो है वो टैक्स लेता है? अपने बेटों से या गैरों से? यानी कि अगर हम लोग देखते हैं आज के दौर के अंदर भी जो प्रेसिडेंट है वो अपने बेटे से तो टैक्स नहीं लेगा, बल्कि दूसरे लोगों से टैक्स लिया जाता है। तो जीसस ने उस वक्त, ये अभी की बात है, लेकिन उस वक्त जीसस ने कहा कि दुनिया के जितने भी बादशाह हैं वो किससे महसूल लेते हैं? तो अपने बेटों से या गैर लोगों से? जब उसने कहा तो शमौन ने जवाब दिया कि गैरों से लेते हैं। ऑब्वियसली हमें भी पता है कि कोई भी बादशाह है वो बेटे से तो नहीं लेगा, वो तो गैर लोगों से ही, जैसे हमसे लिया जाता है, हर चीज़ पे टैक्स लिया जाता है, मैच बॉक्स पे टैक्स लिया जाता है, हमारे खाने पीने पे टैक्स लिया जाता है, हमारी गाड़ी पे, घर का टैक्स, ये सारे टैक्स, बिजली पानी का टैक्स लिया जाता है। लेकिन क्या जो हमारे प्रेसिडेंट हैं या हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर उनके बेटे हैं तो क्या उनसे टैक्स लिया जाता है? नहीं लिया जाता, क्योंकि वो तो उसी घर में होते हैं और बाप जो है वो शायद दे रहा होता है। तो यस्सु ने उससे कहा, बस बेटे बरी हुए, यानी कि बेटों को तो देने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि जो जिक्र मैंने किया है कि प्रेसिडेंट देता है और बेटे तो नहीं देते, गैर लोग देते हैं। तो फिर जीसस तो बाप यानी खुदावंद, उस खुदावंद के जिसने कायनात बनाई है, उसके बेटे थे, तो फिर उन पर तो टैक्स बनता ही नहीं था। ये इसके अंदर जो है
टैक्स के बारे में जिक्र किया गया है, तो जीसस ने कहा कि फिर मेरा हक नहीं बनता कि मैं टैक्स दूं, लेकिन ये जो है अगर मैं टैक्स नहीं देता तो ये दूसरे लोगों के लिए गलत बात होगी, दूसरे लोग गलत सोचेंगे, लिहाजा मैं टैक्स दूंगा, लेकिन किस तरह से दूंगा। जो इसमें जिक्र किया गया कि वो कहता है कि हम लोग जो है ना वहाँ जाते हैं, अम, झील के किनारे पर जाते हैं और वहां पर जाल डालते हैं, और जो भी मछली निकलेगी उसका मुंह खोलेंगे, उसमें से एक सिक्का निकलेगा। अब वो जो सिक्का निकलेगा वो हम लोग क्या करेंगे, टैक्स दे देंगे। जीसस ने टैक्स देने से मना नहीं किया, लेकिन वो उसके पास कुछ ऐसा था ही नहीं। सारी कायनात, सारी दुनिया, समंदर, मछली, झील जो बनाने वाला खुदा था, तो सारा कुछ तो खुदावन ने बनाया ना, तो ये जीसस तो उसके बेटे थे। सो जीसस ने अपने बाप से ही कहा, और वसीला क्या बनी, मछली बनी, और मछली के मुंह से क्या, एक सिक्का निकला, और देन वो उन्होंने अपने बाप से लेकर, खुदावंद हमें मुहैया करते हैं। हम अगर जब दुआ करते हैं, खुदावंद से मांगते हैं, तो वो हमें ज़रूर मुहैया करते हैं, वो हमें देते हैं। और जब भी हम दुआ करते हैं तो खुदा से जो भी मांगते हैं वो किसके ज़रिए देते हैं, हमारे माँ बाप के ज़रिए, हमारे बहन भाइयों के ज़रिए, कहीं से भी हमें जो है वो चीज़ प्रोवाइड हो जाती है। तो खुदावन को भी जो इसमें बताया गया कि वो उन्होंने महसूल जो टैक्स दिया, वो मछली के मुंह से एक सिक्का निकला और उन्होंने टैक्स दे दिया। अब हमें क्या करना है, ये चैप्टर हमें बताता है कि हमें खुदावन से मोहब्बत करनी है, उसके हुक्मों पर अमल करना है, अपने पेरेंट्स की बात को सुनना है, और क्या करना है, उन हुक्मों पर अगर अमल करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, नजात मिलेगी, हमारे गुनाहों से हमें रिहाई मिलेगी। अब इस चैप्टर में हम रिवाइज कर लेते हैं, 4 चीज़ों को हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जीसस क्या कर रहे थे, पहाड़ पर गए, उन्होंने वहां पर दुआ की और वो एलिया और मूसा से मिले। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक जो एपिलेप्टिक पेशेंट था, यानी कि मिर्गी के दौरे पड़ते थे, हीलिंग चाइल्ड यानी कि बच्चे को हील किया। थर्ड क्या था, थर्ड हमने देखा था कि जीसस प्रिडिक्शन, यानी कि जीसस ने अपनी मौत और अपने जी उठने के बारे में जिक्र किया, अपने शागिर्दों के साथ बताया। और लास्ट क्या था, टैक्स कलेक्टर का, यानी कैप्रिनम के अंदर, यानी कुफरनहूम के अंदर टैक्स लेने वालों के साथ उसका जिक्र हुआ। होप सो आपको ये समझ आ गई होगी, और जो है उम्मीद करती हूँ आप इसको समझ गए होंगे, इस चैप्टर को, और समझ गए हैं तो दुआ करें खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।